सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जैसा आप लोग का एस्ट्रोलॉजर डे का हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवा चुके हैं। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं मैकबेथ के ऊपर। आई होप आपका मैकबेथ का वीडियो देखा हुआ है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि मैकबेथ में कैरेक्टर कौन कौन सा है और स्टोरी किस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। राइट। उसी के बेसिस पे आज हम लोग उसका सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चंस को देख लेने के बाद आपको और कुछ देखने के लिए शेष नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे आपको फोकस अच्छे से करना है। ट्राई करिए आप लोग कि मेरे क्वेश्चन को रीड करते ही आप लोग भी उसका आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? ताकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा गहरा हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट ऑफ द थ्री विचेस सॉल्यूटेड मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ। आपको जैसा कि पता है कि मैकबेथ में इसको होता क्या है। बेसिक स्टोरी कैसा चलता है कि जो मैकबेथ है वो वहां का बहुत अच्छा योद्धा रहता है। और फिर वहां से युद्ध जीत लेने के बाद जब वो लौट रहा होता है तो उसको तीन चुड़ैल मिलती है और तीन चुड़ैल उसको तीन भविष्यवाणी बताती है। राइट, ये फ्लो में चल रहा है। और इसी भविष्यवाणी को, दो भविष्यवाणी सच हो जाने के बाद तीसरा भविष्यवाणी को सच करने के लिए मैकबेथ बहुत काम करता है यार, ठीक है? तो उसी के ऊपर ये पूरा सीन है। ये मोटा मोटा स्टोरी है। डिटेल में अगर नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे आपको मैकबेथ का वीडियो मिल जाएगा, पहले देख लेना ताकि इसको अच्छे से डील करने में आसानी रहे। तो फर्स्ट थ्री विचेस सल्यूटेड मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ। कौन सा टाइटल से किया जाता है? तो रहता है थेन ऑफ ग्लैमिस। नेक्स्ट, lesser than Macbeth and greater, the man who was talked about to. Lesser than Macbeth and greater, जो मैकबेथ से लेसर एंड ग्रेटर है वो कौन पर्सन है? तो आंसर इज बैंको, जो उसके साथ जाता है लड़ने के लिए। मैकबेथ एंड बैंको जाता है, दो भविष्यवाणी मैकबेथ के लिए होता है और तीसरा भविष्यवाणी होता है बैंको के लिए कि बैंको का आने वाला वंशज उस स्कॉटलैंड को राज करेगा। तो बैंकों के ऊपर बात हो रहा है। नेक्स्ट, मेलकम, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, एडजस्ट करना। मेलकम एंड डोनल्बियन वर द सन ऑफ मेलकम। और ये किसका सन रहता है? तो डंकिन का, जो वहां का राजा, उसका बेटा रहता है मेलकम, जो क्या होता है, भाग जाता है। जैसे उसके डंकिन का मौत हो जाता है तो मेलकम को ऐसा लगता है कि सारा इल्जाम उसके ऊपर लग जाएगा, तो भाग जाता है। तो मेलकम किसका सन रहता है? डंकिन का। मेलकम एंड डोल्बियन किसका सन है? डंकिन का। नेक्स्ट, थ्री विचेस लुक लाइक। थ्री विचेस किसका दिखने में किस तरह की थी? बहुत चार्मिंग लेडीज थी। अरे बाबा, वो चुड़ैल थी। वो चुड़ैल थी। मैड क्रिएचर नहीं, नहीं, नहीं। क्वींस, क्वींस की तरह तो एकदम सोचना भी नहीं चाहिए। आंसर इज अनअर्थली क्रिएचर, ठीक है? चुड़ैल का जैसा दिखना चाहिए वैसी दिखेगी भाई। मैकबेथ वॉज सल्यूटेड एज द थेन ऑफ ग्लैमिस बाई। थेन ऑफ ग्लैमिस है ये, कौन बताया था? द आंसर इज द फर्स्ट विच, पहली चुड़ैल। उसका पहला ही रहता है। द नेम ऑफ मैकबेथ कास्टल वॉज, दे द नेम ऑफ मैकबेथ कास्टल वॉज एवर्नर्स, ठीक है? मैकडफ वॉज द थेन ऑफ। मैकडफ कौन था? तो मैकडफ थेन का था, कहां का? फाइव का। मैकडफ कौन रहता है? मैकडफ वो रहता है जो बाद में मैलकम से दोस्ती करके मैकबेथ पे अटैक करने चला जाता है, ठीक है? दैट इज मैकडफ। एक तरह से कह सकते हो कि मैकबेथ का दुश्मन। तो मैकडफ कहाँ का थेन था? फाइव का थेन था। नेक्स्ट, the three unearthly creature that met with Macbeth and Banquo were singing. The three unearthly creature, unearthly creature का मतलब क्या हो गया? उस चुड़ैल का बारे में बात करिए। That met with the Macbeth and Banquo were singing. Uh, heavy hole, fear is soul, and soul is fear. This is the correct answer. ठीक है? This is the correct answer. The fear is soul and the soul is fear. ये सिंगिंग का ये हो रहा था। नेक्स्ट, डंकन वॉज द किंग ऑफ, कहाँ का किंग था? द आंसर इज स्कॉटलैंड का। नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ कुड नॉट किल डंकन। लेडी मैकबेथ कुड नॉट kill Duncan because Duncan resembled her father.
बहुत सही। कि लेडी मैकबेथ डंकिन का मर्डर, ठीक है, नहीं कर पा रही थी, खून नहीं कर पा रही थी। क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि जो डंकिन था वो रिजेंबल्ड कर रहा था उसके फादर को। ये सब जो है ना, इसका कीवर्ड याद रखना, रिजेंबल्ड एंड फादर, इसका स्टोरी लाइन याद रखना, ताकि क्वेश्चन ट्विस्ट होकर भी आए ना तो तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, कि लेडी मैकबेथ डंकिन को क्यों नहीं मारा था? क्योंकि उसमें उसके फादर को वो रिजेंबल कर पा रहा था। नेक्स्ट, when Duncan was the king of Scotland, Macbeth was a king, no no, a thane, उस समय वो वहां का थेन था, थेन ऑफ Glamis. How many weird sister appeared before the Macbeth and Banquo? Three, तीन चुड़ैल. After meeting these witches, while returning, Macbeth was conferred the title of the Thane of, पहला आपको मालूम है क्या रहता है? काउडर. Macbeth defeated a rebel army assisted by the ट्रूप ऑफ नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे उसके ऊपर अटैक करता है, तो नॉर्वे के सैनिक से वो युद्ध करने आता है, ठीक है, उसको हराता है, क्योंकि नॉर्वे बहुत अटैक कर रहा था स्कॉटलैंड पे। एंड द मैकबेथ एंड द बैंको वाज टू सोल्जर्स ने उनसे युद्ध किए थे। द सेकंड विच इज क्रिएटेड मैकबेथ एज, सेकंड क्या था? द सेकंड विच ग्रीटेड मैकबेथ एज द थेन ऑफ काउडर, ठीक है। द थर्ड विच foretold that Macbeth would be the king of Scotland. The witches spoke to Banquo in riding language. The witches spoke to Banquo in कौन सा लैंग्वेज में होता है? तो होता है रेडलिंग लैंग्वेज में। लेडी मैकबेथ वॉज गुड नेचर्ड वुमेन, नहीं, अगर गुड वुमेन रहती तो वो ऐसा कभी अपने हस्बैंड को नहीं बोलती कि उसको मार दो। सिंपेथेटिक वुमेन, सिंपैथी भी नहीं था उसके अंदर। एविल माइंडेड एम्बिशियस वुमेन रहती है, ये बहुत एविल माइंडेड रहती है और बहुत एम्बिशियस रहती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो स्कॉटलैंड का राजा हो जाए, करेक्ट, उस तरह का सोच विचार वाली महिला रहती है लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ न्यू द आर्ट ऑफ कवरिंग, द लेडी मैकबेथ न्यू द आर्ट ऑफ कवरिंग ट्रीचरस पर्पसेस विद स्माइल। वो किस आर्ट को जानती थी? आर्ट ऑफ कवरिंग क्या था? तो ट्रीचरस पर्पस विद स्माइल। The prophecy of the witches fitted Lady Macbeth with ambitious. जो लेडी मैकबेथ थी वो क्या थी? एम्बिशियस थी, ठीक है। और ये याद रखना, ये क्वेश्चन ऐसे सा बन सकता है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि लेडी मैकबेथ किस तरह की थी, उसका कैसा था, उसका विचार एम्बिशियस था। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ डंकन्स विजिट टू मैकबेथ्स castle was टू ऑनर हिम, उसको सम्मानित भाव से राजा जो डंकन है वहां का किंग डंकन वो जाता है मैकबेथ के पास उसको ऑनर करने के लिए। होता ना ऑफिस में जब कोई अच्छा परफॉर्म कर लेता है तो बोलता है कि ठीक है आज के डिनर आप लोग मेरी तरफ से, ठीक है, हम लोग साथ में डिनर करेंगे, साथ में लंच करेंगे, तो एक ऑनर भाव रहता है ऐसा। द ओल्ड किंग वेंट टू स्लीप अलॉन्ग विथ, द ओल्ड किंग वेंट टू स्लीप अलॉन्ग विथ, किसके साथ जाता है? तो टू ग्रूम्स हु केम विद हिम, ठीक है, किसके साथ जाता है? तो टू ग्रूम्स के साथ जाता है। ओल्ड किंग किसके साथ जाता है सोने? टू ग्रूम्स, ये सब खाली कीवर्ड याद रखो। ओल्ड किंग है ना, किंग विथ किसके साथ सोने जाता है? टू ग्रूम्स। नेक्स्ट, किंग डंकेन्स टू सन्स वर, दो बेटा का नाम क्या रहता है? ऊपर पे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। द आंसर इज मालकम एंड डोनल पेन। बाय नेचर किंग डंकन वॉज, नेचर से डंकन क्या था? बेनिवॉलेंट था। क्या था? बेनिवॉलेंट। एज मैकबेथ अप्रोच्ड टू किल डंकन, मैकबेथ अप्रोच टू किल डंकन, he saw on the air, he saw on the air blood scented dagger, कि जो उसका खून है वो सना हुआ है, खून से सना हुआ है। मैकबेथ slew डंकन with
जो मैकबेथ है वो डंकन को किस तरीके से स्लीव करता है? विथ वन स्ट्रोक, एक झटके में खत्म कर देता है। नेक्स्ट, मैकबेथ कुड नॉट अटर द वर्ड। मैकबेथ कुड नॉट अटर द वर्ड, आंसर इज सी, अमेन। अगर आप लोग हम लोग के ग्रुप के साथ बने हुए तो आपको पता है ये सारा फ्रेजल वर्ब हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, ये सारा वर्ड आपको दिया हुआ है। मैकबेथ वांटेड टू किल डंकन बिकॉज ही वांटेड टू बी अ किंग। वो किंग बनना चाहता था। किंग क्यों बनना चाहता था? क्योंकि वो जो भविष्यवाणी हुआ था ना, वो सेकंड भविष्यवाणी था कि वो वहां का राजा बन जाएगा। वहां से उसका इच्छा उत्पन्न होता है। मैकबेथ फेल्ड एज इफ ही हर्ड अ वॉइस सेइंग। मैकबेथ महसूस करता है एज इफ ही हर्ड अ वॉइस सेइंग। वो क्या है? मैकबेथ विल स्लीप नो मोर। इस वॉइस को वो सुनता है। द ग्रूम chicks were stained with the blood by Lady Macbeth। जो ग्रूम्स का चिक्स वर स्टेंड विद द ब्लड बाय लेडी मैकबेथ। आपको पता है लास्ट में कहानी के अंत में क्या होता है कि लेडी मैकबेथ को एक बीमारी हो जाता है, और जिस बीमारी के कारण उसको हाथ धोने का बहुत ज्यादा लत लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसका हाथ ना खून से सना हुआ है, जिसके कारण से वो हाथ धोती थी एंड फिर सुसाइड कर लेती है वो। नेक्स्ट, आफ्टर डंकन्स मर्डर मैलकॉम फ्लेड टू। मैलकॉम भाग जाता है। मैलकॉम फ्लेड टू इंग्लिश, इंग्लिश कोर्ट, स्कॉटिश कोर्ट, नहीं नहीं इंग्लिश कोर्ट, क्योंकि स्कॉटिश से तो भागता है। तो आंसर इज इंग्लिश कोर्ट। डोनल ब्लेन फ्लेड टू आयरलैंड। ठीक है, डंकन के मरने के बाद मेलकॉम कहा जाता है? इंग्लिश कोर्ट। एंड डोनल ब्लेन कहा जाता है? आयरलैंड। बैंको सन्स का नाम क्या रहता है? फ्लिंस। बैंको सन्स का नाम क्या रहता है? फ्लिंस, क्योंकि जब भेजता है मैकबेथ बैंको और उसके बेटे को मरवाने के लिए, तो बैंको मर जाता है, उसका बेटा फ्लिंस बच के भाग जाता है। फ्लिंस। टू किल बैंको एंड हिज सन मैकबेथ अपॉइंटेड सम हायर्ड। किसको हायर्ड करता है? असेसिन्स को हायर करता है। असेसिन्स को भेजता है कि जाओ और बैंको को, उसके बेटे को मार दो। क्यों मार दो? क्योंकि तीसरा भविष्यवाणी यही था। स्टोरी तो पढ़ी हो तुम लोग। तीसरा भविष्यवाणी रहता है कि बैंको का बेटा अब राजा बनने वाला है। तो मैकबेथ लालच सोचता है कि, लालच में आकर सोच, ऐसा रहता है कि हम ही अगर राजा बने रहे तो राजा, अगला राजा कौन बनेगा? मरवा दो उसको। तो ये लालच में वो मरवा देता है या मरवाने की कोशिश करता है। तो किसको भेजता है? एसेसिन्स को। इन द बैंको मैकबेथ लेमेंटेड दैट ही वाज मिसिंग बैंको। वो किसको? ही वाज मिसिंग किसको? बैंको। द घोस्ट ऑफ बैंको वाज विजिबल ओनली टू। वो घोस्ट किसको देखता है? मैकबेथ को। जब घोस्ट, बैंको का घोस्ट किसको देखता है? मैकबेथ को। तो डर के भी जब हिल जाता है, तो इससे किसको शक हो जाता है? मैकडफ को। मैकडफ उसके ऊपर शक करता है। लेडी मैकबेथ dismissed the guest from Bangkok because she feared that the dreadful secret would be disclosed। ठीक है, बिकॉज शी फियर्ड, उसको डर लगता है लेडी मैकबेथ को कि द ड्रेडफुल सीक्रेट वुड बी डिस्क्लोज, वो जो छुपा हुआ राज है वो बाहर आ जाएगा। इन द बैंको इन द बैंक्वेट टेरिफाइड मैकबेथ गेज्ड अपॉन द एम्प्टी चेयर। किसको देखता था? एम्प्टी चेयर। मैकबेथ गेज अपॉन का मतलब होता है ध्यान से देखना, गेज करना, घूरना। नेक्स्ट, मैकबेथ डिसाइडेड टू गो टू द हेल इन सर्च ऑफ थ्री विचेस। ठीक है, क्यों सर्च करता हुआ जाता है? स्टोरी पढ़े हो तो तुम लोग मालूम है कि जब वो दोनों मालकम और ये मैकडफ आपस में मिल जाता है, तो मैकबेथ सबसे पहले भाग के जाता है चुड़ैल के पास, उससे पूछता है। क्या पूछता है? पूछता है कि मेरी मौत कैसे होने वाली? तो बोलता है चुड़ैल की आप मैकडफ से बच के रहिए। तो भागते हुआ किसके पास जाता है? तीन चुड़ैल के पास। ओके, मैकबेथ फाउंड द थ्री विचेस। मैकबेथ उस विचेस को कहां पे पाता है? केव में। कहां पे पाता है? केव में।
गुफा। द फर्स्ट स्पिरिट लुक लाइक, जो पहला स्पिरिट है वो किसके तरह लुक लाइक करता है? आर्म्ड हेड, आर्म्ड हेड की तरह दिखता है। द सेकेंड स्पिरिट लुक लाइक द ब्लडी चाइल्ड, ब्लडी चाइल्ड कर रहे चाइल्ड, ब्लडी चाइल्ड, ठीक है। द सेकेंड स्पिरिट कैसा दिखता है? ब्लडी चाइल्ड की तरह। एंड तीसरा विचेस कैसा दिखता है? तीसरा विचेस दिखता है क्राउंड चाइल्ड विथ अ ट्री इन हैंड। तो आपको मालूम है तीन चुड़ैल के ऊपर हम स्टोरी में बात कर चुके हैं। ये जो एमसीक्यू होता है ना, वो आपको साइड साइड बहुत बाड़खिया वाला नॉलेज देता है, बाड़खिया। वहां पे आपको मोटा मोटा स्टोरी समझ में आ गया, यहाँ पे आपको ये समझ, बाड़खियों को, कि तीन चुड़ैल कैसा दिखता है। तो उसके ऊपर बात हो चुका है। रहता कहाँ पे? गुफा में रहता है। पहला चुड़ैल कैसा दिखता है? आर्म हेड की तरह, दूसरा ब्लडी चाइल्ड की तरह, और तीसरा कैसा दिखता है? क्राउंड चाइल्ड विद अ ट्री इन हैंड। क्लियर है? यस सर, तीन चुड़ैल का क्लियर है। आगे। ओके। द फर्स्ट विच वॉर्न मैकबेथ टू बेवेयर ऑफ, किससे बच के रहने बोलता है? मैकडफ से। नेक्स्ट, मैकडफ वॉज द थेन ऑफ, कहां का थेन रहता है? फाइव का थेन रहता है, बता चुके हैं। हु वॉर्न मैकबेथ टू बेवेयर ऑफ मैकडफ, कौन बोलता है? तो पहली चुड़ैल बोलती है। द फर्स्ट विच, पहली चुड़ैल उसको वार्निंग देती है कि आप मैकडफ से बच के रहिए। Next, the third witch foretells that Macbeth should never be vanquished until, तीसरा चुड़ैल क्या बोलती है? कि आपको मौत तब तक नहीं होगा जब तक जंगल आपकी तरफ चल के नहीं आएगा, जब तक जंगल आपकी तरफ चल के नहीं आएगा। बिन्नम वुड्स मूव टू डनशियन हिल्स, ठीक है। Next, Macbeth was shown the shadows of, Macbeth was shown the shadows of एट किंग्स। ये याद रख लेना, क्योंकि कुछ कुछ जो एमसीक्यू होता है ना, छोटा छोटा जो बारीकियां होता है बताया जा सकता है, तो उसको आप साइड में, उसके लिए एमसीक्यू बेस्ट होता है समझने के लिए। स्टोरी में अगर छोटा बारीकियों को डालेंगे तो स्टोरी का ओवरऑल स्ट्रक्चर तुम लोग को समझ में आने में दिक्कत होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये जान के रखना है कि मैकबेथ वॉज शॉन द शेडोज ऑफ एट किंग, आठवां किंग के ऊपर। नेक्स्ट, द बॉइलिंग ingredient were cooled with baboon's blood, with baboon's blood, ठीक है। नेक्स्ट, the animal that had eaten her young was a pig, ठीक है। जो उसका यंग को कौन ईट कर जाता है? पिग। हाउ मेनी फिगर्स shown by the witches smiled at Macbeth? The answer is 8. How many figures shown? 8 figures. With soft music, the witches were, soft music के साथ चुड़ैल क्या कर रही थी? क्या खाना बना रही थी, प्लेइंग कर रही थी, स्लीपिंग कर रही थी, डांस कर रही थी? आंसर इज डांस कर रही थी। सॉफ्ट म्यूजिक के साथ चुड़ैल क्या कर रही थी? डांस कर रही थी, याद रखना। नेक्स्ट, द आर्मी that Macduff joined was to led by Malcolm। जो मैकडफ का आर्मी, मैकडफ को, उनको पता है मैल्कम के साथ ज्वाइन हो जाता है, तो उसको लीड कौन करता है? मैल्कम। मैल्कम कौन है? डंकिन का बेटा रहता है। द ग्लास दैट शो मेनी शेडोई फिगर्स वर caused by Banquo। After getting out, the witches care Macbeth heard first। क्या सुनता है? मैकडफ फ्लेड टू इंग्लैंड, मैकडफ फ्लेड टू इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड चला गया है। गेटिंग। नेक्स्ट, मैकडफ्स वाइफ एंड चिल्ड्रन वर किल्ड बाय, उन दोनों को कौन मरवा देता है? मैकबेथ। मेनी सब्जेक्ट्स फ्लेड टू ज्वाइन, ठीक है। तो मेनी सब्जेक्ट्स फ्लेड टू ज्वाइन, लोगों को ज्वाइन करने जाता है, किसको? मैल्कम को एंड मैकडफ को, इसको ज्वाइन करने जाता है। मैकबेथ बिगेन टू एनवी, जलन करने लगता है, द कंडीशन ऑफ डंकन।
Duncan was unhurt by still poison, poison bola, foreign levies, etc. because he was dead. He was dead. Macbeth's sole partner in his wickedness was Lady Macbeth. उसका सोल पार्टनर कौन रहता है? लेडी मैकबेथ. लेडी मैकबेथ सफर्ड फ्रॉम, उसको पता है लास्ट में एक बीमारी हो जाता है, उस बीमारी का नाम ये याद रख लो, ठीक है? सोमनैम्बुलिज्म, ये उस बीमारी का नाम है. इस बीमारी का नाम को याद रख लो. नेक्स्ट, लेडी मैकबेथ डाइड बाय कमिटिंग सुसाइड. जैसा कि भी बात कर चुके हैं वो लोग, ना, लेडी मैकबेथ को लास्ट में क्या कर लेती है? सुसाइड, क्योंकि एक बीमारी हो जाता है जिसके कारण बाद में वो सुसाइड कर लेती है. Why did Lady Macbeth commit suicide? Because she could not longer bear the remorse of guilt. लास्ट में उसको गिल्ट होता है कि उसका हाथ सना हुआ है डंकिन के खून से, इसलिए वो हाथ धोने लग जाता है. बहुत गिल्ट फील होता है उसको, और बाद में उसी गिल्ट के कारण वो क्या कर लेता है? सुसाइड कर लेता है. 64. Macbeth, growing careless of life, longed for death. The new approach of Malcolm's army roused in Macbeth ancient courage. The new approach of Malcolm's army, जो Malcolm's army roused in Macbeth for ancient courage. ठीक है. Primarily, the witches' prophecies filled Macbeth with confidence. ठीक है. जो primarily the witches' prophecy filled Macbeth with confidence, को very confidence से लेता है. Macbeth shut himself up in his castle. मैकबेथ अपने आप को कहां पे शट कर लेता है, कहां पे बंद कर लेता है? तो कास्टल में बंद कर लेता है. ठीक है, याद रखना ये. अपने आप को कहां बंद कर लेता है? कास्टल में. और गुफा, ये किस चीज का आंसर है? गुफा आंसर है, जहां पे 3 विचेज रहती है. द मूविंग ऑफ बिरनम वुड्स वॉज फर्स्ट सीन बाई, तुमको पता है कि एक भविष्यवाणी थी अर्थ है चुड़ैल, कि जिस दिन पूरा जंगल, एक तरह का जंगल तुम्हारे किले की तरफ चल के आएगा तो ही तुम्हारा मौत होगा. लेकिन वो चलते हुए पेड़ को कौन देखता है? बिरमन वुड्स को कौन देखता है? सबसे पहले कौन दिखता है? मैसेंजर दिखता है वहां का. सबसे पहले कौन दिखता है? मैसेंजर दिखता है. द मैसेंजर वॉज ऑलमोस्ट अनेबल टू स्पीक बिकॉज ही वॉज, वो कुछ बोल नहीं पाता है. क्यों? क्योंकि डर से ना थरथराने लग जाता है, कांपने लग जाता है. जो जो मैसेंजर है ना, जब देखता है इस चीज को कि जंगल चल के आ रहा है, वो क्या होता है? थरथराने लग जाता है, कांपने लग जाता है, ट्रेमलिंग विथ फियर. ठीक है. मैकबेथ हैड थ्रीटेंड द मैसेंजर टू किल. मैकबेथ हैड थ्रीटेंड द मैसेंजर टू किल हैंगिंग अलाइव. ठीक है, हैंगिंग अलाइव इसको किल करने के लिए बोलता है. नेक्स्ट, द प्रोफेसी मेड अप, सॉरी, द प्रोफेसी मेड बाय द विचेस हैड इक्विवोकल मीनिंग. The prophecy made by is the witches had equivocal meaning. Macbeth felt weary. Macbeth felt, yeah, weary of the sun. Of the sun. Next, in reality, the moving Birman wood was, रियलिटी में मूविंग जो पेड़ चल रहा था, वो रियलिटी में क्या था? वो था मार्चिंग ऑफ द सोल्जर विद द बॉट इन द हैंड्स. वो एक सोल्जर्स रहता है, जैसा कि स्टोरी में तुम लोग पढ़े हो कि वो लोग क्या करता है, उस तरह का लेके चलता है, पेड़ का पूरा नकाब ले लेता है, ठीक, और उस तरीके से अटैक करता है. द मार्चिंग ऑफ सोल्जर्स रहता है. नेक्स्ट, हु वॉज सीकिंग मैकबेथ थ्रू द होल फाइट? हु वॉज सीकिंग मैकबेथ? मैकबेथ को कौन खोज रहा होता है? मैकडफ खोजता है. कौन खोजता है? मैकडफ, द थेन ऑफ फाइव. कहाँ है मैकबेथ, कहाँ है मैकबेथ? सो गुस्सा में खोज रहा होता है. ठीक है.
मैकडफ वॉज नॉट नेचुरली बॉर्न। ये तुमको पता है कि चुड़ैल भविष्यवाणी करती है, नेचुरल बॉर्न नहीं हुआ होता है। एज ही वॉज अल्टीमेटली टेकन आउट ऑफ हिज मदर्स वूम्ब, सी, ठीक है, अनटाइमली टेकन आउट ऑफ हिज मदर्स वूम्ब। नेक्स्ट, विशिश स्ट्रगल स्टार्टेड बिटवीन मैकडफ एंड, इसमें फाइट किसका हुआ है? मेलकम एंड मैकबेथ का नहीं होता है। हाँ, मैकडफ एंड मैकबेथ, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक स्ट्रगल चलता है। अकॉर्डिंग टू मैकबेथ, विचेस एंड स्पिरिट mislead us with the words that have double meaning। उसको हमेशा लगता है, जैसे तुम ऊपर में भी देखा होगा, एक क्वेश्चन था जिसमें इक्वी वोकल मीनिंग के ऊपर बात किया गया था। इक्वी वोकल मीनिंग का मतलब होता है जहां पे एक ही चीज का दो मीनिंग हो। इक्वी वोकल मीनिंग का मतलब होता है जहां एक ही चीज का दो मीनिंग हो। जैसे क्वेश्चन है 71 नंबर, द प्रोफेसी मेड बाय द बीचेस इक्वी वोकल मीनिंग, जहां पे दो मीनिंग, एक ही चीज का दो मीनिंग निकल के आए, जो सीधा स्पष्ट बात नहीं करता है, उसको कहते हैं इक्वी वोकल मीनिंग। ठीक है, तो मैकबेथ को ऐसा लगता था कि ये हमेशा डबल मीनिंग में बोलता है, इसका मल्टीपल मीनिंग निकल सके। मैकबेथ्स हेड वॉज कट बाई, उसको कौन मारता है? ऑब्वियसली मैकडफ मारता है, क्योंकि वही अननेचुरल चाइल्ड रहता है। द यंग एंड द लॉफुल किंग वॉज, द यंग एंड द लॉफुल किंग वॉज कौन रहता है? मेलकम। मैकडफ प्रेजेंट टू मेलकम वॉज सीवियर हेड ऑफ मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ एंड बैंको वर रिटर्निंग फ्रॉम, मैकबेथ एंड बैंको कहां से रिटर्न कर रहा होता है? एक युद्ध के बाद, बैटलफील्ड के बाद। किससे? नॉर्वे से। नेक्स्ट, मैकबेथ वॉज द थेन ऑफ ग्लैनिस। मैकबेथ क्या था? थेन ऑफ ग्लैनिस था, और ये उसका पहला वरदान मिला था, उसको पहला भविष्यवाणी था, वो काउंटर बनेगा वो बाद में। लेकिन वो थेन कहाँ का था? थेन क्या चीज का था? थेन ग्लैनिस का थेन था। ज्यादा गंदा कर दिए रे। हाँ, ग्लैनिस का था। द नेम ऑफ द किंग वॉज, किंग का नाम क्या था? डंकेन। बाबू सुनारो अलग सवाल है ये। द फर्स्ट विच एड्रेस्ड मैकबेथ विद द टाइटल ऑफ ग्लैमीज, सबसे पहला टाइटल उसको क्या मिलता है? फर्स्ट मैकबेथ को टाइटल क्या मिलता है? ग्लैमीज का। द नंबर ऑफ विचेस वॉज, कितना चुड़ैल थी? तीन चुड़ैल थी, तीन। नेक्स्ट, डंकेन वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट, डंकेन केम, डंकेन कहां पे आता है? मैकबेथ के घर में आता है, उसको खुश करने आता है, खुद खुशी हो जाता है, खुद खुशी क्या, मर्डर हो जाता है। डंकेन वॉज मर्डर्ड बाय, डंकेन को कौन मारता है? मैकबेथ। ए है मैकबेथ। देयर वर, कितना गार्ड्स जाता है? डंकेन के साथ कितना गार्ड्स चलता है? दो गार्ड्स। ठीक है, बाय द लेडी मैकबेथ वेलकम किंग डंकेन वॉज प्लीजेंट, वो खुश हो जाती है देख करके, बहुत प्लीजेंट तरीके से उसका वेलकम किया जाता है। द थ्री अनसर्टली क्रिएचर, मतलब चुड़ैल का बात हो रहा है, दैट मेड द मैकबेथ एंड बैंको वर सिंगिंग, क्या सिंग कर रही थी? उन लोग का क्या गाना था? तो ये गाना, फेयर फेयर। ठीक है, चलो। मैकडफ वॉज द थेन ऑफ, एक ही सवाल को बहुत बार पूछा गया है। फाइव, फाइव का मैकडफ रहता है, सॉरी मैकडफ कहाँ का रहता है? तो थेन रहता है ऑफ फाइव का। मैलकम एंड डोनाल्ड ब्रेन वर द सन्स ऑफ डंकेन, डी। नेक्स्ट, द विचेस लुक लाइक, द विचेस लुक लाइक, कैसा लुक लाइक करती है? अनअर्थली क्रिएचर, अनअर्थली क्रिएचर। मैकबेथ वॉज सल्यूटेड द थिन ऑफ ग्लैमिस बाई, पहली चुड़ैल, पहला चुड़ैल उसको बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, द नेम ऑफ द मैकबेथ कास्टल वॉज, इसको याद कर लेना, ठीक है, बी, इनवर्डनेस। एंड लास्ट क्वेश्चन, मैकबेथ वॉज किल्ड बाई मैकडफ। तो ये था हम लोग का 97 क्वेश्चंस। इस 97 क्वेश्चंस को अच्छे से आपको देख लेना है, अच्छे से आपको कर लेना है।
क्लियर। अगर यहाँ पे कहीं पे भी लिखा तो उसको घुमा फिरा के देख लेना, इतना क्वेश्चन कर ले तो काम सीधा सीधा हो जाएगा और कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, नए पूरा क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर लो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।